सवाल से शुरू करते हैं कि एम्स जैसे अस्पताल भी अगर अनाड़ियों के हाथ में चले जाएंगे तो मरीज कहां जाएंगे? यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। एम्स के ऑपरेशन टेबल पर मरी उस नर्स की सहेलियां पूछ रही हैं जिसने पूरी जिंदगी मरीजों की सेवा में गुजार दी, लेकिन जब खुद अपने अस्पताल में दाखिल हुई तो गर्भ के बच्चे के साथ उसकी लाश लौटी। आरोप है कि रेजिडेंट डॉक्टरों को बेहोश तक करना नहीं आता था। नर्सों के हंगामे के बाद 5 डॉक्टर सस्पेंड हो गए, लेकिन अब डॉक्टरों की यूनियन नर्स एसोसिएशन के खिलाफ खड़ी हो गई है। You have to bring a VIP approach with you, then only you'll be treated as a patient here. Otherwise कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, कोई वैल्यू नहीं है हम लोगों की। इतनी शराफत से, इतनी ऑनेस्टी से हम लोग सब काम करते हैं यहाँ पर और हमें कुछ नहीं समझा जाता यहाँ पर। एम्स की नर्सों की आंखों से भरोसा टूटकर बहने लगा। जो जमाने के मरीजों की सेहत सुधारने के लिए दिन रात जुटी रहती थी, वो अपनी सहेली और उसके बच्चे को अच्छा इलाज नहीं दिला सकी। राजवीर कौर 20 दिन पहले एम्स में भर्ती हुई थी। उन्हें यकीन था कि एम्स जैसा इलाज और कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन यह विश्वास एक भ्रम साबित हुआ। आरोप है कि एम्स के अनाड़ियों ने उनके शरीर को प्रयोगशाला बना दिया था। सर, वो थीजिया अफेक्ट नहीं किया तो उन्होंने चीर फर्श करना शुरू कर दिया। उसकी चीखें बाहर आई तो बाद में एक फिर जनरल थीजिया लगा दिया हड़बड़ी में, ताकि बेबी को बचाया जाए, माँ को बचाया जाए। उन्होंने जो वेंटिलेशन की पाइप जो श्वास नली में डालनी होती है ना, वो भोजन नली में डाल दी। भोजन जो है वो लगेज में चला गया। परिवार उम्मीद में था कि नया मेहमान घर ले जाएंगे, लेकिन इस उम्मीद के एवज में एम्स के डॉक्टरों ने 2-2 लाशों का इनाम दिया। और देखो डिलीवरी के टाइम में मेरे को बच्चा दिया, बच्चा मरा हुआ सर। इतनी प्यारी बच्ची थी मेरी। पता नहीं कौन सा डॉक्टर नहीं बोलूंगा, शैतान बोलूंगा, उसने कौन सा इंजेक्शन लगाया, मौत का इंजेक्शन था, कौन सा इंजेक्शन लगाया पता नहीं। अब कहाँ गया वो गायब है सर, उन्होंने भगा दिया है। अपनी सहेली के लिए इंसाफ मांग रही एम्स की नर्सें आरोप लगा रही हैं कि अब एम्स अस्पताल नहीं, वीवीआईपी की चाकरी का ठिकाना होकर रह गया। चाहिए, लेकिन उस पेशेंट को शिफ्ट करके ये अपने वीआईपी पेशेंट को लाते हैं। हम खुद देखते हैं, हम भी विटनेस हैं। राजवीर कौर की मौत के बाद कोई 500 नर्सें एम्स के बाहर धरने पर बैठ गई। मांग सिर्फ इतनी थी कि बड़े अधिकारी और डायरेक्टर इस दुख में शरीक हो। राजवीर कौर के हत्यारों को गिरफ्तार करो। राजवीर और उनकी बच्ची की मौत के जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे, लेकिन अफसर चादर तान कर कुंभकर्ण हो गए। आज हमारी एम्स इंस्टीट्यूट के जो क्लिनिकल हेड है MS है, हमने सुबह से उनको फोन ट्राई कर रहे हैं, वो आने को तैयार नहीं है। हमारा डायरेक्टर क्या घर पे सो रहे हैं? आज हमारे MS कहाँ है? जो हमारे क्लिनिकल हेड है वो अपनी फैमिली के लिए नहीं आ सकते, हम अदर्स नहीं है। संवेदनहीनता की हद देखी। अस्पताल की नर्सें ऑपरेशन थिएटर में अपनी साथी की मौत पर रो रही थी और डायरेक्टर उनसे मिलने की बजाय पत्रकारों के सामने डॉक्टरों की तरफदारी का झंडा उठाए खड़े थे। वो इस बात पे जिद करके बैठे हैं कि पहले जो है उन डॉक्टर्स को जो है मुअत्तिल किया जाए, उसके बाद ही वो हमसे बात करेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने हमको ये भी जो धमकी दी है कि अगर हमने इमीडिएटली ऐसा नहीं किया तो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है उसको जो है नहीं चलने देंगे। इस तरह से जो हजारों पेशेंट्स यहाँ पे दाखिल हैं, उनकी जिंदगी से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हड़ताल की धमकी सच होती देख डायरेक्टर ने आनंद फानन में राजवीर कौर के रिश्तेदारों को बुलाया। 5 डॉक्टरों को अगले 48 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। तो हम कह रहे हैं 2 दिन में दे देंगे। अब हम आपको गाड़ी भी दे देंगे वहाँ तक जाने के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक गाड़ी और दे देंगे। अब सब कुछ करेंगे। सब कुछ इतना कुछ हो जाने के बाद ये 18 दिन से सो रहे थे क्या? हड़ताल के खौफ में जांच से लेकर डॉक्टरों के निलंबन तक सारी बातें मान ली गई, लेकिन राजवीर की मां को अब भी एम्स पर यकीन नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि उसे फांसी होनी चाहिए। हमारे 2 मर्डर हुए हैं, कह तो रहे हैं, हमें नहीं कोई विश्वास। 5 डॉक्टरों के निलंबन के बाद 500 नर्सों ने हड़ताल खत्म कर दी
एम्स में काम फिर से शुरू हो गया। नर्सें मरीजों की सेवा में लग गई और बड़े बड़े डॉक्टर वीवीआईपी की सेवा में। शाहनवाज हुसैन के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24।